भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली सूची कल शाम को जारी की तो सोनीपत से कविता जैन की टिकट कटने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है। हमारे साथ वे कार्यकर्ता हैं, एक मीटिंग यहाँ पर हुई है। अब कार्यकर्ताओं का क्या फैसला, क्या निर्णय लिया जा रहा है? हमें तो भाई कविता जैन को टिकट मिलना चाहिए। ये सबसे पुराने कार्यकर्ता है और सक्रिय रहती है और सब अमीर गरीब को सबके साथ रहती है। और जो है हमारे जो भी नेता है वो सक्रिय नहीं रहते हैं, ये ऐसे कार्यकर्ता नहीं, इनके साथ नहीं है। हम तो कविता जैन निर्दलीय उम्मीदवार बनेगी फिर भी उनको ही वोट देंगे। 2 महीने पहले कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, उस युवाचार्य को टिकट मिला है। अब कहीं ना कहीं कविता जैन के कार्यकर्ताओं में निराशा है यहाँ पर। बिल्कुल निराशा है। 2009 से पार्टी के साथ जुड़ के कदम से कदम मिला के इन्होंने काम किया। इतनी भारा रैली करी गई है 3 दिन पहले, जब तक पार्टी ने आश्वासन दिया था टिकट आपकी है, एंड टाइम पे टिकट बदल के पार्टी ने धोखा दिया है हमारे नेता को। और ये आपने आज भीड़ देख ली है कितना क्या है साथ। और आगे का फैसला 8 तारीख को पब्लिक की मीटिंग करके हम फैसला लेंगे कि ये करना क्या है। क्या मानते हो इस टिकट बदलने का क्या कारण है? आपको सबको पता है, कारण कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा का कारण है। वर्कर कोई नहीं, साथ कोई नहीं है, और क्या कारण बन सकता है? क्या कहना चाहोगे आप? बूथ सदर तक का कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हम सब एकजुट होकर कविता राजीव जैन जी के साथ खड़े हैं। ये टिकट बिल्कुल गलत दी गई है सोनीपत से। आप क्या कहना चाहोगे भाऊजी कि निखिल मदान को टिकट मिली है और आप कविता जैन के कार्यकर्ताओं में निराशा है? बिल्कुल निराशा है। निखिल मदान को कोई नहीं जानता ना समझता। राजीव जैन दिन रात है ना इन पब्लिक के साथ है। ये आप देखने लग रहे हैं, इतनी मूर्ति आ रही है इसलिए आई है। 2019 में चुनाव हारने के बाद अब टिकट बदली गई है। हाँ, 2019 के बाद बदली गई है, ये गलत किया गया है। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से टिकट बदली है? आप कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, एक बैठक हुई है। सर पहले तो मैं आपके चैनल के आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सर यही टिकट की बात तो जो 2 महीने पहले निखिल मदान जी कांग्रेस से आए हैं, जो मेयर भी हैं, उनका ना तो कोई जनाधार है ना कोई उनके साथ है। युवा पीढ़ी जो भी है वो कोई नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ जो उमराजुन सैलाब है वो श्री राजीव कविता जैन जी के साथ है और उनके साथ ही रहेंगे। और यदि उनको टिकट मिलता है तो हम उनका समर्थन करेंगे, नहीं मिलेगा जो भी समर्थन करेंगे हम उनका, क्योंकि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी जो है राजीव कविता जैन ही है और हम उनके बगैर नहीं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व तो चाहता था कि जीत उम्मीदवार को हम अब की बार मैदान में उतारेंगे क्योंकि कविता जैन 2019 का चुनाव हार गई थी। सर पता क्या है, 2019 का जो चुनाव मैम हारी थी, उनका कोई नहीं है। ठीक है, अगले उन्होंने जो 5 साल उन्होंने काम किया है जनता के प्रति सभी को पता है। लेकिन रहा टिकट के भाई शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि भाई चेंज किया जाए, यहाँ पर बदला जाए किसी युवा चेहरे को। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई है। सिर्फ ये टिकट बदला गया है तो सिर्फ पैसे के दम पर बदला गया है। और हम ये जो हम शीर्ष नेतृत्व से ये अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर इस टिकट के मामले पुनर्विचार किया जाए और अपने ये टिकट जो है कविता जैन जी को दिया जाए। देखिए मेरे साथ और भी कार्यकर्ता, क्या कहना चाहोगे? कविता जैन की टिकट बदल दी है, क्या कहोगे? टिकट बदल दी है और निखिल मदान को दे दी है। देखो बड़े भाई, निखिल मदान को जो है ना वो पैसे के बलबूते पे जो टिकट लेकर आया, ये सब पहले भी सुना था भाई। वो कांग्रेस से भी पैसे देकर टिकट लेकर आया था मेयर की, वो तो पैसे के बलबूते पे टिकट लेकर आया। सुनो मेरी बात, सुनो अब आप, वो तो पैसे के। राजीव जैन वो शख्सियत है देवीदास के, बाबू देवीदास के बाद कि जो घर घर से राजीव जैन जुड़ा हुआ है, हर फर्ज से राजीव जैन जुड़ा हुआ है। और हमारी कॉलोनी में कभी बीजेपी को 1 वोट नहीं मिली, लेकिन राजीव जैन वो आदमी है कि उसने मुसलमानों के अंदर भी बीजेपी का पौधा लगाया और आज वो पौधा दरख्त बनने जा रहा है। सुनो सर, आज वो पौधा दरख्त बनने जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ से अब 200, 250, 300 वोट मिलती हैं बीजेपी को, वो राजीव जैन के बलबूते पे मिलती हैं। और आज अगर पार्टी को उस पौधे को काटना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पार्टी जाने। लेकिन अगर पैसे की बात है तो भैया हम ज़्यादा बड़े आदमी तो नहीं, लेकिन 10-20 लाख के हमारे भी प्लाट हैं। हम 10-20 आदमी जो जुड़े हुए जैन साहब से मुस्लिम लोग हैं। बाबा जी, पार्टी चाहती थी कि जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारे। 2019 का चुनाव हार गई थी कविता जैन, अब की बार कह रहे हैं कि इसलिए टिकट बदली है। हाँ, कविता जैन सुनो, 2014 का वो हार गई थी, लेकिन जब पूरे हरियाणा में कोई सीट नहीं थी, जब भी कविता जैन ने सीट निकाली थी, वो उस जमाने में भी वो ज़माना कहाँ गया?
वो उस ज़माने को भी याद रखना चाहिए कि जब हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं मौजूद हूँ उस वक्त, हमारे पार्टी के लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, जब जैन साहब को टिकट मिलने से मना हो गया था तो बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी की टिकट लेने से मना कर दिया था। उसके बाद कविता जैन को मैदान में उतारा और कविता जैन ने जो है टिकट जो है ना बीजेपी की झोली में सोनीपत की सीट डालने का काम किया। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। 2019 में कविता जैन चुनाव हार गई, अब की बार काफ़ी टिकटें बदली गई, मंत्रियों की टिकट भी काटी गई, क्या मानते हो? हम निराश है जो कविता जैन की टिकट कटी है। मैं खटीक समाज से हूँ, जिला प्रभारी खटीक समाज से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये जो आपने निर्णय लिया है 25 लाख या 10 लाख में आपने टिकट बेची गई, कार्यकर्ताओं के पास एक एक प्लॉट 20-10 से 5-5 लाख रुपए का है, कार्यकर्ता ही इस पे इसकी जो अमाउंट रखा है इसको मतलब कार्यकर्ता ही दे देते राजीव जैन को, तो पता भी नहीं चलता भाई हम 10 करोड़ में बेच रहे हैं या 15 करोड़ में बेच रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिल गए हम मतलब कार्यकर्ता ही खरीद लेते हैं इस टिकट को, लेकिन टिकट जीती हुई मतलब किसी के झोले में डालना वो अच्छा नहीं है। देखिए हमारे साथ राजीव जैन, कविता जैन ये कार्यकर्ता थे, उनका कहना है कि टिकट गलत बदली गई है क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार दोनों पार्टी के लिए सेवा कर रहे थे। अब अचानक टिकट बदलना इनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। देखना होगा अब जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने राजीव जैन को दिल्ली बुलाया है, अब दिल्ली क्या बातचीत होती है, इसका क्या हल निकलता है, क्या समाधान होता है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।